हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे टॉपिक इज़ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। आज हम बात करेंगे द ब्रेन लॉजिक पर कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। और मुझे अच्छे से पता है कि हम में से जब भी कोई नई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम सभी इन चीज़ों को फेस ज़रूर करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस की है व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 1 मंथ पहले की ही बात है। तो आई होप आप रिलेट कर पाओगे और मैं लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगी। सो टुडे देयर इज़ नो मोटिवेशन, ओनली वन लॉजिक। योर फोन हैज़ 50 चैनल्स, यू फॉलो 10 to 20 channels on YouTube and you have 100 ideas on your mind and you think this is a freedom. No, this is a mental jail. हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा दिमाग एक दिन में सिर्फ लिमिटेड डिसीज़न ले सकता है। अगर हम उसके सामने ज़्यादा ऑप्शंस रखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ये उस टाइम की बात है, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। एवरी डे आई यूज टू बी सर्च फॉर द बेस्ट चैनल। Whenever I found a channel, I thought this one is better than previous one, and this teacher explains more easily, and I changed channel many times. But one day I realized, what am I doing? Because my mind was confused, and to be honest, I was learning many things but I couldn't speak properly. और एक दिन मेरे दिमाग में आया, चलो गिव अप कर देते हैं, मुझसे नहीं होगा। सच में मेरे दिमाग में यही आया कि इंग्लिश मैं नहीं सीख पाऊंगी, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं। बट आई रियली वॉन्ट टू लर्न। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने एक दिन अच्छे से शांत होकर सोचा कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले तो यही डिसाइड किया कि या मैं सच में इंग्लिश सीखना चाहती हूँ या फिर मैं बस ऐसे ही दूसरों को देख कर के इसको बोलनी आती है तो मुझे भी आनी चाहिए, ऐसे सीखना चाहती हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, मैं सच में ही इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूँ। तो मैंने डिसीज़न लिया, वॉट एवर हैपन्स आई विल कंटिन्यू। सबसे पहले मैंने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखना बंद कर दिया। मैंने इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर देखा, क्योंकि जब मैं इसको सब्जेक्ट के नज़रिए से देख रही थी तो मैं ऐसा था कि मैं सब कुछ रट्टे करने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो, मैं हर सेंटेंस को रट लेती थी। बट फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उस टाइम ही मेरे याद रहते थे, बाद में मैं उनको भूल जाती थी। मैंने आपको भी बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें याद की थी पर मैं उनको बोल ही नहीं पा रही थी टाइम पे। जब एक्चुअल में उनके बोलने का टाइम आता था तो मैं नहीं बोल पाती थी। मुझे अच्छे से पता है, मैं कहीं पर इंग्लिश बोलती हूँ, कहीं पर हिंदी बोलती हूँ। मैं बस सीख रही हूँ, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ उसको इंग्लिश में बोलने की, एज ए लैंग्वेज, ना कि एज ए सब्जेक्ट कि मुझे इसको रटना है। और ये चीज़ हर फील्ड में काम करती है। आप चाहे एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस पर्सन, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर, कुछ भी, हमें ये समझना होगा कि चीज़ों को रटने से कुछ नहीं होता। जिस टाइम पे हम रटते हैं हमारा दिमाग सिर्फ उसी टाइम पर उनको याद रखता है, बट जब हमें एक्चुअल में उनको यूज़ करना होता है, और शायद आपने ये चीज़ फेस भी की होगी, तो हम उसको नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि वहाँ पे क्या था, विल का हैव का विल, हैव, इनमें ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। चाहे एक बिजनेसमैन हो, अगर वो सिर्फ रटेगा और देखेगा कि रट्टे मार मार कर, अच्छा इस टाइम पे ये ऐसी चीज़ होगी, यहाँ पे इतना प्रॉफिट, यहाँ पे, तो वो कुछ नहीं कर पाता। ये सब हर फील्ड में फेस करते हैं, ना कि इंग्लिश में। wherever you want to become a यूट्यूबर और अ बिजनेस पर्सन, हम सब, एनीथिंग एल्स, हम सब ये चीज़ें फेस करते हैं। और ये शायद आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आप एक टीचर बनना चाहते हैं या आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी, अच्छे से पता है, अगर हम रट कर जाते हैं तो हमें बस वो चीज़ उस टाइम तक ही याद रहती है कि हाँ ये टीचर ने रट कर दिया है, टीचर खुद रट कर आया है, तो बस वो उसी टाइम तक उस चीज़ को बता पाएगा। बट अगर वो उसको जानते हैं कि धीरे धीरे ही मुझ पे ये चीज़ें आएगी, मैं एकदम से इसको ऐसे रट नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का नहीं पता ना, वो किसी टाइम पर भी आकर कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। तो शायद आप ये समझ सकते हैं।
and I know my English is not perfect but is better than before, and that it's a progress. आपने देखा होगा कि मैंने इंग्लिश, और सच बताऊँ मैं इंग्लिश पहले तो सिर्फ रटती थी, कुछ भी नहीं करती थी, बट अब मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब लिखती भी हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे दिन को समराइज़ करूँ इन इंग्लिश में, और कोशिश करती हूँ कि बस इंग्लिश में ही सोचूँ। अब मैंने ये चीज़ें देखी और तब से मैंने इसको एक लैंग्वेज के रूप में देखा है, तो तब से अब धीरे धीरे चीज़ें मतलब प्रेशर कम है और अच्छे से पता है कि ये आराम से ही आएगी, एकदम से रटने से बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसा ही हर फील्ड में होता है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि चीज़ें एकदम से नहीं आएंगी, धीरे धीरे जब आप उस फील्ड में जाओगे तभी आएगी। और सबसे पहली बात कि सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये ही नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं, तो फिर आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी, तो हमेशा ये 3 चीज़ें याद रखें। अगर आप बोर होने लगे या फिर आपका मन करे कि चलो गिव अप कर देते हैं, तो ये 3 चीज़ें याद रखें। द फर्स्ट रूल, द पावर ऑफ नो। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ मैनी थिंग्स यू से येस टू, सक्सेस इज़ अबाउट हाउ मैनी डिस्ट्रैक्शन यू से नो टू। तो 90 तो कोशिश करें कि सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें, बाकी 99 ऑप्शंस को वहीं के वहीं ख़त्म कर दें। वो एक ही, मतलब आप आराम से सोचिए पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि इसको भी कर लो, उसको भी कर लो, उस रास्ते पे भी चले जाओ, नहीं, सिर्फ एक। सेकंड, बोर होना बंद करें। आप अच्छे से जानते हैं हमारा दिमाग हमेशा नई नई चीज़ें ढूंढता है, बिकॉज इट गेट्स डोपामाइन। मतलब अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में, तो हम उस फील्ड में सिर्फ 10 या 15 दिन बहुत अच्छे से देते हैं, उसके बाद हम उसमें बोर होने लगते हैं। इंग्लिश हो, यूट्यूबर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हमें लगता है कुछ नई चीज़ दो, ये तो बहुत बोर हो गई है। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप अच्छे, बट इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन लाइफ, तो आपको वही काम करना होगा जिसमें आपको बोरियत महसूस होती है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आपको बोरियत महसूस होती है, शायद वही फील्ड आपको आगे सक्सेस दिला सकता है। एंड थर्ड इज़ 2 मिनट रूल, 2 मिनट्स रूल। मतलब आप कोशिश करिए जब आप कोई भी छोटा डिसीज़न लें, तो उसमें 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो 2 मिनट के अंदर ही डिसीज़न ले लें, ओवर थिंकिंग ना करें ज़्यादा। 2 मिनट। तो आप हमेशा ये 3 रूल याद रखना। फर्स्ट, द पावर ऑफ नो। सेकंड, स्टॉप बोरिंग। एंड थर्ड, द 2 मिनट्स रूल। मैं सच बताऊँ तो अभी मैंने 1 या 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अभी होली थी, सॉरी, और उस बीच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ रहे थे और मन कर रहा था वीडियो बिल्कुल ना बनाए। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि मैं सच में एक्चुअल में कुछ बनना चाहती हूँ। अगर मैं अभी से ही हार मान ली तो शायद मैं कुछ नहीं बन पाऊँगी। और यही मैंने 3 रूल फॉलो किए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करने के लिए मेरे पास अभी कितने सारे थॉट्स आ रहे थे कि मैं नहीं बनाती, मैं थक गई हूँ, या फिर चलो कल बना लेंगे, मैंने होली का काम किया, होली पे मैंने इतना काम किया, साफ़ सफाई की हुई है, कल बना लेंगे, क्या हो गया अगर एक दिन नहीं बनाए। नहीं, डिसिप्लिन इसी में है कि आप वो काम ज़रूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे कितने भी थके हुए हैं, आप 10 मिनट की वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें 2 मिनट ज़रूर दें, ताकि आपको वो डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।